नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई 35 क्वेश्चंस की एक नई वीडियो के साथ और सारे के सारे मोस्ट 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। अगर आप इनमें से 30 क्वेश्चंस का सही जवाब देते हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। अगर आप कुछ सवालों के जवाब नहीं भी दे पाते हैं तो उन्हें साथ के साथ लिखिए और उन्हें याद कीजिए, क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके आने वाले आर्मी के एग्जाम के लिए। आप इन्हें याद कीजिए। इस बात की जिम्मेदारी हमारी कि आपका पेपर लगभग इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर आने वाला है। आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। एक क्विक लर्निंग के साथ में जल्दी से फटाफट याद करते हुए 35 के 35 क्वेश्चंस को वीडियो देखते देखते ही आपको याद करना है और अपने पेपर की तैयारी करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय जॉन्डिस? पीलिया से प्रभावित होने वाला अंग। ए लीवर, बी दिल, सी दिमाग, डी नॉन ऑफ दीज। बताइए। हर्ट गलत है। हर्ट पे कैसे असर करेगा सर, क्या बात कर रहे हैं आप? हर्ट नहीं, लीवर। जॉन्डिस लीवर पे असर करता है, लीवर को कमजोर करता है, उससे इफेक्ट करता है। लीवर जॉन्डिस अफेक्टेड होता है। अगला प्रश्न, विच मेटल सॉल्ट यूज्ड इन फोटोग्राफी? फोटोग्राफी में किस धातु के लवण का प्रयोग होता है? ए सिल्वर, बी कॉपर, सी गोल्ड, डी मरकरी। चांदी, तांबा, सोना या पारा? जी बिल्कुल ठीक, चांदी। अगला प्रश्न, वन डायप्टर इज इक्वल टू? एक डायप्टर किसके बराबर होता है? फोकल लेंथ, फोकस दूरी, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ मीटर, फोकस दूरी के व्युत्क्रम मीटर, थिकनेस ऑफ लेंस, लेंस की मोटाई, नॉन ऑफ दीज। जी फोकल लेंथ नहीं, इसका आंसर होगा बी, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, फोकस दूरी के व्युत्क्रम मीटर। अगला प्रश्न, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेशर? वायु दाब किस यंत्र से मापा जाता है? ए थर्मोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी बैरोमीटर, डी वोल्टमीटर। बैरोमीटर नहीं, नहीं, हाइड्रोमीटर, थर्मोमीटर, वोल्टमीटर। बिल्कुल इसका उत्तर है बैरोमीटर। वायु दाब बैरोमीटर से नापा जाता है। अगला प्रश्न, विच मेटल फाउंड इन क्लोरोफिल? क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? ए कॉपर, बी मैग्नीशियम, सी आयरन, डी कोबाल्ट। जल्दी। बिल्कुल सही, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न, वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू? एक अरब शक्ति में कितने वाट होते हैं? ए 546 वॉट, बी 0.546 वॉट, सी 0.746 वॉट, डी 746 वॉट। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि 546 वॉट है या 746 वॉट है, तो इसका सही उत्तर है डी 746 वॉट। अगला प्रश्न, डेसिबल इज द यूनिट ऑफ? डेसिबल किसकी इकाई है? ए मोमेंटम, संवेग, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता, पावर ऑफ लेंस, लेंस की पावर, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। डेसिबल इज द यूनिट ऑफ, डेसिबल किसकी इकाई है? बिल्कुल सही, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता। मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल सही दिशा में है अगर आप इनके उत्तर दे पा रहे हैं तो। विच इज चार्ज ऑफ एनोड? एनोड पर कौन सा आवेश होता है? पॉजिटिव, नो चार्ज, नेगेटिव, नॉन ऑफ दीज। ए बी सी डी, बताइए कौन सा ठीक हुआ?
जी बिल्कुल सही, पॉजिटिव। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। प्रकाश, विद्युत सेल का आविष्कार किसने किया था? ए फ्लेमिंग मतलब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी न्यूटन, सी गोराल्ड पीवर्सन, डी एडिसन। जी नहीं, जो बच्चे इसका एडिसन बता रहे हैं वो गलत है, एडिसन ने नहीं किया था, ये किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम विच रेज? ओजोन परत किससे बचाती है? धरती को किससे बचाती है? धरती को या धरती पर रहने वाले जीव जंतुओं को ओजोन लेयर किस चीज से बचाती है? ऑप्शन ए साउंड वेव्स, ध्वनि किरणों से। ऑप्शन बी एक्स रेज, एक्स किरणों से। ऑप्शन सी यूवी रेज, यूवी किरणों से। डी आईआर रेज, आईआर किरणों से। बिल्कुल सही, ये तो हम 9th-10th में भी हम लोग पढ़ते हैं, तो इस तरीके के प्रश्न तो आपको पता होना चाहिए। यूवी रेज, बिल्कुल सही, यूवी रेज इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? ए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी लुइस पास्चर, सी एडवर्ड जेने, डी ल्यूवेन ल्यूवेन हॉक। जी बिल्कुल, इसका उत्तर है उत्तर ए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका सही है। अगला, कौन सा स्तनपायी अंडे देता है? बायो का प्रश्न। द मैमल विच लेज एग्स? चमगादड़, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कंगारू, ऑप्शन सी गिलहरी, ऑप्शन डी डक बिल्ड प्लेटिपस या डक बिल्ड प्लेटिपस। जी 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 जी, नहीं 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 नहीं, स्क्वेरल नहीं, बैट नहीं, कंगारू नहीं, बिल्कुल इसका उत्तर उत्तर डी डक बिल्ड प्लेटिपस इसका सही होगा, डक बिल्ड प्लेटिपस। अगला, लेप्रोस्कोपी का संबंध किससे है? लेप्रोस्कोपी इज कनेक्टेड विद ऑफ। लेप्रोस्कोपी किस चीज से संबंध रखती है? ऑप्शन ए रडार, ऑप्शन बी उत्तक विज्ञान, साइंस ऑफ टिश्यूज, ऑप्शन सी लेजर बीम का अध्ययन, स्टडी ऑफ लेजर बीम्स, ऑप्शन डी सर्जरी और रोग की जांच, सर्जिकल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। जी नहीं, रडार नहीं, लेजर बीम्स भी नहीं, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सर्जरी और रोग की जांच, सर्जिकल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर इसका सही होगा। अगला प्रश्न, द्रव्य की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, बहुत ही आसान, प्लाज्मा। इसमें ऑप्शन है आपके सॉलिड, लिक्विड, प्लाज्मा, गैस, ठोस, तरल, प्लाज्मा, गैस। तो इसका उत्तर है प्लाज्मा। प्लाज्मा इसका सही उत्तर है, ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है प्लाज्मा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड फर्टिलाइजर? ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन सी CAM, ऑप्शन डी NPK। नहीं, यूरिया नहीं, यूरिया इसका गलत है, यूरिया नहीं, जल्दी बताइए और बताइए जल्दी। जी सर, जी जवाब दीजिए। जी, जो लोग इसका NPK बता रहे हैं वो लोग बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, और जो लोग यूरिया बता रहे हैं बच्चे, यूरिया गलत है, यूरिया नहीं होगा, NPK इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, किस दांत के 3 जड़ें होती हैं? द टूथ विद 3 रूट्स इज, कौन सा दांत होता है जिसकी 3 जड़ें होती हैं? ऑप्शन ए मोलर, ऑप्शन बी प्रीमोलर, ऑप्शन सी इंसीजर, ऑप्शन डी कैनाइन। जल्दी। बिल्कुल सही, मोलर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, मोलर। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से किसके पाचन में लार मदद करती है? द सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा फैट, ऑप्शन सी रेसा फाइबर्स, ऑप्शन डी स्टार्च। बताइए जल्दी। जी नहीं, बहुत से लोग इसका अक्सर गलत करके आते हैं, जब ये प्रश्न आता है तो बहुत से लोग प्रोटीन बताते हैं। सलाइवा प्रोटीन को
नहीं करता है डाइजेस्ट, वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है बच्चे, स्टार्च। सलाइवा हेल्प इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च, समझे? बिल्कुल। अगला प्रश्न, अब यहां से जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, लिख लीजिएगा। नेशनल बोटानिकल गार्डन इज सिचुएटेड इन विच सिटी? नेशनल बोटानिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी रेवा, ऑप्शन सी जयपुर, डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। जी अरे वाह, पढ़ा हुआ है मतलब आपने। लखनऊ बिल्कुल सही। जो बच्चे इसका लखनऊ बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, लखनऊ इसका उत्तर है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, मतलब जीके तो बच्चों ने काफी अच्छी पढ़ी हुई है। प्रश्न नंबर 19, विच क्रिश्चियन मिशनरी वॉज द फर्स्ट टू कम टू इंडिया? भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? ईसाई धर्म प्रचारक, ध्यान दीजिए, ईसाई धर्म प्रचारक, इसमें ऑप्शन है सेंट थॉमस, सेंट फ्रांसिस, सेंट पीटर, सेंट ल्यूक। ए बी सी डी, बताइए कौन सा ठीक होगा। चलिए मैं बता देता हूं, इसका उत्तर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सेंट थॉमस। सेंट थॉमस वो पहले ईसाई धर्म प्रचारक थे जो भारत में आए थे। अगला प्रश्न, बैटल ऑफ मद्रास वॉज फॉट इन विच ईयर? मद्रास का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन ए 1556, 1556, ऑप्शन बी 1612, ऑप्शन सी 1746, ऑप्शन डी 1757, 1556, 1612, 1746 या फिर 1757, क्या होगा इसका सही? जल्दी बताइए। प्रश्न नंबर 20 का, नहीं नहीं नहीं, 1556 नहीं, गलत, 1746, कंफ्यूज नहीं होना है। 1746 में मद्रास का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ मद्रास। ठीक है बच्चे, याद रखना है 1746। अगला प्रश्न, विच रिवर इज कॉल्ड सॉल्ट रिवर? किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी द लूनी, ऑप्शन सी द कृष्णा, कृष्णा नदी, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है द लूनी, लूनी नदी, जिसे नमक की नदी कहा जाता है। लूनी नदी नमक की नदी के नाम से भी जानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर, विच इज द हाइएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया? निम्न में से कौन सा देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? अक्सर यह प्रश्न पूछा गया है, ध्यान दीजिए। द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, क्या लगता है कौन सा ठीक है? चलिए मैं बता देता हूं, इसका उत्तर है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर, वेयर इन द ईयर 2022 विंटर ओलंपिक्स विल बी हेल्ड? ध्यान दीजिए, सन 2022 में शीतकालीन ओलंपिक प्रतियोगिता कहां होगी? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी बीजिंग, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे न्यूज देखते हैं, अगर आप सही सही समय पर रोज आधे से घंटे के आसपास भी, आधे से ज्यादा भी नहीं, अगर आधे घंटे भी आप अगर न्यूज देखते हैं, समाचार देखते हैं, तो मुझे लगता है इसका उत्तर आपको बिल्कुल ठीक बता देना चाहिए। जी इसका उत्तर होगा बीजिंग। बीजिंग में 2022 शीतकालीन ओलंपिक प्रतियोगिता होने वाली है, होगी 2022 में। अगला प्रश्न, विच इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए सिडनी, ऑप्शन बी कैनबरा, ऑप्शन सी तस्मानिया, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीस। सीधा सीधा उत्तर, इसका उत्तर होगा कैनबरा, बिल्कुल कैनबरा इसका सही उत्तर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, आपको याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है, पूछा जा सकता है यह प्रश्न। अगला प्रश्न, 19th एशियन गेम्स 2022 विल बी प्लेड एट? 19वां एशियन खेल कहां खेला जाएगा 2022 का? अंतर है दोनों क्वेश्चंस में, ये एशियन गेम्स हैं, वो विंटर ओलंपिक्स थे, ये एशियन गेम्स हैं। ऑप्शन आपके हैं, ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी जकार्ता, ऑप्शन डी हांगजो चाइना।
जी, टोक्यो गलत, न्यू दिल्ली गलत, जकार्ता गलत, होंगजो चाइना, होंगजो का कोई चाइना का कोई शहर है होंगजो, वहां ये होने वाले हैं। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर वॉज द फर्स्ट टू ट्रेवल इन स्पेस, निम्न में से कौन सा जीव सबसे प्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया था? ऑप्शन ए चूहा, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी बिल्ली, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। माउस, डॉग, कैट, नॉन ऑफ दिस। जी, इसका उत्तर अक्सर सभी लोगों को पता होता है, डॉग। सबसे पहला अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला जीव था एक कुत्ता। अगला प्रश्न, मनिका बत्रा इज एसोसिएटेड विद विच गेम्स, विच स्पोर्ट्स, मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? मनिका बत्रा इज एसोसिएटेड विद विच गेम, विच स्पोर्ट्स, मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए रेसलिंग कुश्ती, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी लॉन टेनिस, ऑप्शन डी टेबल टेनिस। बताइए इसका उत्तर क्या क्या होगा, क्या लग रहा है आपको? काफी नामी हस्ती है ये मनिका बत्रा। जी, जल्दी सोच के बताइए फटाफट। इसका उत्तर होगा उत्तर डी टेबल टेनिस। ये काफी नामी हस्ती है, छोटी मोटी हस्ती नहीं है ये मनिका बत्रा। आपको याद रखना है ये मनिका बत्रा कौन थी, इनके बारे में जानिए और पढ़िए कौन थी ये मनिका बत्रा। अगर इनके खेल के बारे में पूछा जाता है, इनके खेल से संबंधित कोई सवाल पूछा जाता तो वो टेबल टेनिस होगा। अगला प्रश्न, द अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी डेवलप्ड बाय इंडिया इज कॉल्ड, भारत के द्वारा बनाया गया यूएवी का क्या नाम था? उड़ान, निशांत, मैत्री, इनमें से कोई भी नहीं। बताइए। उड़ान, निशांत, मैत्री, इनमें से कोई भी नहीं। जी नहीं, उड़ान नहीं होगा, निशांत, मैत्री। तो इसका उत्तर है उत्तर बी मैत्री, सॉरी माफ कीजिएगा, उत्तर बी निशांत, माफ कीजिएगा, बी ऑप्शन इसका सही है, निशांत। निशांत पहला यूएवी था जो इंडिया के द्वारा बनाया गया था, निशांत। बी ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न, When the Science Day is celebrated, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 फरवरी, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 12 जनवरी, और ऑप्शन डी 26 मार्च। बिल्कुल सही, सही जवाब ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, विच स्टेट सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ जलीकट्टू, जलीकट्टू खेल किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, बहुत ही रोचक खेल है ये। अगर आप देखें तो जलीकट्टू के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आपको आज ही यूट्यूब पे वीडियो देखनी चाहिए, जलीकट्टू के बारे में आपको जानना चाहिए कि जलीकट्टू क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। जल्लीकट्टू खेल किस राज्य में मनाया जाता है? जी वेरी गुड, तमिलनाडु, बिल्कुल सही, इसका उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू मनाया जाता है। अगला प्रश्न, नेम द फर्स्ट वुमेन एयर मार्शल, प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो महिलाओं के बारे में मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बड़े बड़े नाम हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी हस्तियां रह चुकी हैं ये महिलाएं। ऑप्शन ए, फर्स्ट वुमेन एयर मार्शल के बारे में पूछ रहे हैं, दुर्गा बनर्जी, ऑप्शन बी पद्मावती बंदोपाध्याय, ऑप्शन सी सुब्रतो मुखर्जी, ऑप्शन डी गीता ठाकुर। जी जी जी, मुझे लगता है इसे याद करने में आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी क्योंकि ये इस नाम से एक बहुत ही फेमस मूवी भी आ चुकी है, पद्मावती बंदोपाध्याय, वो पहली वुमेन एयर मार्शल थी। बहुत ही बड़े बड़े नाम महिलाओं के, ये याद रखने हैं आपको। अगला प्रश्न, हु डिसॉल्व्स द लेजिस्लेटिव असेंबली इन स्टेट, राज्य में विधानसभा को कौन भंग करता है? ऑप्शन ए गवर्नर राज्यपाल, ऑप्शन बी असेंबली स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट। बताइए क्या इसका सही उत्तर लग रहा है आपको? नहीं सर, नहीं नहीं, गलत। राष्ट्रपति जो लोग बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं सर, राज्य की बात हो रही है। राज्य में राष्ट्रपति का मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई खास हस्तक्षेप या काम होता है।
ये हम सेंट्रल लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं, हम राज्य की बात कर रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा गवर्नर, राज्यपाल। राज्यपाल विधानसभा को भंग करता है, गवर्नर राज्य के अंदर। अगला प्रश्न, विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया? भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत 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 ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी नेपाल। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान या नेपाल? बहुत से लोग मैंने देखा है, अक्सर जब भी मैंने कॉपियां देखी हैं बच्चों की, या मुझे जब पता चलता है कि उन्होंने क्या जवाब लिखा है, तो अक्सर वो पाकिस्तान करके आते हैं। बच्चे पाकिस्तान सही नहीं है, इसका उत्तर बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है। थल सीमा सबसे बड़ी बांग्लादेश के साथ साझा होती है, लगती है। अगला प्रश्न, कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर? कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोमती ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी सरयू, ऑप्शन डी गोदावरी। बताइए। अरे वाह, वेरी गुड, बिल्कुल सही, हुगली। हुगली नदी के किनारे है कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न, सिलिकॉन वैली इज सिचुएटेड इन? सिलिकॉन वैली कहां स्थित है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी रसिया रूस, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। अमेरिका, रूस, फ्रांस या जापान? जल्दी बताइए। सिलिकॉन वैली, वेरी गुड, बहुत सही, यूएसए, अमेरिका में सिलिकॉन वैली स्थित है। ये थे वो दोस्तों, ये थे वो 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने मेहनत करके आपके लिए जुटाए हैं, आपके लिए इकट्ठे किए हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी काम की लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इन प्रश्नों को साथ के साथ लिखिए और याद कीजिए। आप साथ के साथ इन्हें लिखते जाइए, याद करते जाइए। हमारी ये कामना है कि आपका सिलेक्शन हो, और जरूर हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आप कोरोना से बचे रहें और बिल्कुल ठीक रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।